हेलो दोस्तों, मैं हूं रोबिन बच्चस। क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया है, उत्तर दिशा की तरफ सिर रखकर क्यों नहीं सोना चाहिए? और शादीशुदा औरत सिंदूर क्यों लगाती है? और आज के इस वीडियो में हम इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन जानेंगे। और इतना नहीं, हम लास्ट में उस सनातनी परंपरा के बारे में बात करेंगे जिसे हमें बचपन में करने के लिए मजबूर किया जाता था। वो अलग बात है जब उस टाइम पर हमें इसका मतलब नहीं पता होता था। आई एम श्योर डैड आपको भी इसके बारे में नहीं पता होगा, पर फिर भी कुछ लोग हो सकते हैं जो इसके बारे में जानते होंगे। वेल, नॉट टू वरी, इसका जवाब जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, वो भी चिपक कर। और हाँ, आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें जानने को मिलेगी जिसे जानकर आप हैरान भी हो सकते हैं। सो विदाउट योर वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए इस वैदिक परंपरा के पीछे का साइंटिफिक रीजन जानते हैं। मैं यहाँ पर आपको सिंपल वर्ड्स में यही बताना चाहता हूँ। पृथ्वी की तरह हमारी बॉडी में भी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। जब भी हम उत्तर की तरफ सिर करके सोते हैं तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर, हेडेक जैसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है? हमसे हमेशा यही कहा जाता है, भगवान सारी जगह है, भगवान सारी जगह है। तो फिर भी हम मंदिर क्यों जाते हैं? तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। अगर आप मंदिर जाते हो तो बहुत अच्छी बात है और जाना भी चाहिए यार। मंदिर में जाकर लोग अक्सर अपने आप को शांत और पॉजिटिविटी से भरा पाते हैं। पर फिर भी अगर आपने कभी ये बात नोटिस की हो, मूर्तियों के सामने वहां पर तांबे की प्लेट रखी जाती है जिस पर कई प्रकार के मंत्र लिखे हुए होते हैं। असल में यह मंत्र पॉजिटिव एनर्जी नहीं देते, दरअसल वहां पर रखी तांबे की प्लेट धरती से निकलने वाली मैग्नेटिक वेव को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है और उन्हीं वेव्स को मंदिर के कोने कोने तक फैला देती है। यही मेन रीजन है जब हम मंदिर जाते हैं तो हम हमेशा पॉजिटिव फील करते हैं। तो चलिए भाई, अब मंदिर में घूमकर आ गए तो वहां पर आपने कुछ लोगों को ऐसा भी देखा होगा जिनके सिर पर चोटी होती है। हाँ, मैं जानता हूँ आप में से बहुत से लोग होंगे जो इसके पीछे का रहस्य जानते होंगे, पर फिर भी मैं यह बात उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ जो इस बात से अनजान है कि सिर पर चोटी क्यों रखी जाती है। सनातन धर्म में यह बताया गया है जहाँ पर चोटी रखी जाती है उसे सहस्त्रार चक्र कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस चक्र के नीचे मनुष्य की आत्मा का निवास होता है। इस पर साइंस ये कहती है यह जगह जहाँ चोटी होती है उसे मस्तिष्क केंद्र कहते हैं, यानी ब्रेन सेंटर। और इतना ही नहीं, यहाँ से बुद्धि, मन और हमारे शरीर के भाग को कंट्रोल किया जाता है। आप यहाँ पर यह बात जरूर जानते हैं, अधिकतर घरों में आपको तुलसी का पौधा जरूर देखने को मिल जाएगा और सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को माँ की तरह पूजा जाता है। पर लेकिन क्या आपको यहाँ पर यह बात पता है, इसके पीछे का भी बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। तुलसी के पौधे के यहाँ पर इतने सारे बेनिफिट है कि मैं आपको क्या बताऊं। पर फिर भी सबसे पहली बात, तुलसी कई बीमारियों का समाधान करने के साथ साथ हम इसका यूज चाय बनाने में भी करते हैं। और अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आपके घर में मच्छर और कीड़े आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। पर फिर भी तुलसी का यूज मेडिसिन के रूप में किया जाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि शादीशुदा महिलाएं मांग में सिंदूर क्यों लगाती है और इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन भी जानेंगे। शादीशुदा महिलाओं का मांग में सिंदूर लगाना अपना सौभाग्य मानती है और साथ के साथ पति की लंबी उम्र का ये प्रतीक भी माना जाता है। और इतना ही नहीं, सुहागन स्त्री का भी एक प्रतीक माना जाता है। पर लेकिन क्या यहाँ पर आपको ये बात पता है, सिंदूर हल्दी, चूना और मरकरी मेटल का मिक्सचर से बना हुआ होता है। इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ये है कि इसे लगाने से बीपी कंट्रोल में रहता है और साथ के साथ स्ट्रेस फ्री रहने में भी एक हेल्प मिलती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम उस सनातनी परंपरा के बारे में बात करते हैं जिसे हमें बचपन में उसे करने के लिए मजबूर किया जाता था और हमें मजा भी आता था, पर हमें उस वक्त इसका मतलब भी नहीं पता होता था। जब हम छोटे बच्चे थे तो ट्रैवलिंग करते समय हमें कोई भी नदी दिख जाती थी, तब हमारी माँ बटुए से कोई भी सिक्का निकालकर हमें उस सिक्के को नदी में फेंकने के लिए बोला जाता था और यह काम हम बिना सोचे समझे कर देते थे। तो आज इसके पीछे का रहस्य जानकर आप हैरान भी हो सकते हैं। आज से कई सैकड़ों साल पहले सिक्के आज की तरह के नहीं होते थे। तब यह सिक्के तांबे के हुआ करते थे। जब इन कॉइन्स को नदी में फेंका जाता था तब इन सिक्कों से नदी के पानी में तांबा मिल जाता था, जिससे नेचुरली नदी का पानी साफ हो जाया करता था। पर लेकिन यहाँ पर आपको यह बात समझना जरूरी है, पर आज के सिक्के अगर हम नदी में डालते हैं तो पानी साफ होने की बजाय जहरीला जरूर हो जाएगा, क्योंकि आज के सिक्के में 83% लोहा है और 17% क्रोमियम है, जो कि क्रोमियम एक जहरीला धातु है। और इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसका आर्टिकल मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो इसे जरूर देखिए और ऐसी मजेदार वीडियो के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।